हाय गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ इज एम आर, उसके रूल्स और इज एम आर का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं एंड कैसे कैसे हम लोग इस कोर्स में सभी टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं। राइट, सो आज है क्लास 2 ऑफ स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसमें हम यूज ऑफ इज एम आर पढ़ने वाले हैं। तो इज एम आर ये 3 वर्ड्स जो है अलग अलग प्रोनाउंस के साथ यूज होता है, जैसे कि ही शी इट, इसके साथ यूज होता है इज। ये रूल्स है ग्रामर के और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं कि ही शी इट के साथ हमेशा इज का यूज होता है। ही शी इट के साथ कभी भी एम का यूज नहीं होता है, एम का यूज आई के साथ ही होता है। आई एम रूल ही है इंग्लिश ग्रामर में। वी यू दे इनके साथ यूज होता है आर का, आर यूज होता है प्लूरल के साथ और इज और एम यूज होता है सिंगुलर के साथ। तो अगर वी यू दे ये वर्ड्स अगर आते हैं सेंटेंस में तो इनके साथ हमेशा आर का यूज होता है, कभी भी इनके साथ इज या एम का यूज नहीं होता है। तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं। ही शी इट के साथ यूज होगा इज, आई के साथ यूज होगा एम, वी यू दे के साथ यूज होगा आर। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हम दोस्त है, हम दोस्त है, वी आर फ्रेंड्स। तो हम लोग इसके साथ साथ ट्रांसलेशन भी सीखेंगे। हम को इंग्लिश में कहते हैं वी, हम को इंग्लिश में कहते हैं वी। तो वी यानी कि बहुत सारे पर्सन हुए, एक से ज्यादा पर्सन को हम लोग वी बोलेंगे, 2 और मोर पर्सन्स, राइट। सो इनके साथ यूज होगा आर। है को इंग्लिश में कहते हैं आर, दोस्त फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स, इससे सेंटेंस ये बना। तो वाक्य कैसे बनाया जाता है ये भी हम लोगों ने देखा। सबसे पहले प्रोनाउन वी आर फ्रेंड्स। ओके, हम दोस्त है को इंग्लिश में कहा जाता है वी आर फ्रेंड्स। तो हम और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं थोड़े से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला एग्जांपल है ही इज एन एडवोकेट, वह एक वकील है। ही इज एन एडवोकेट, वह एक वकील है। वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही, एक एंड। सो एंड ए एन कहाँ पे यूज होता है ये सब आपको पता है, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स में। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स भी कवर अप करने वाले हैं कि वॉवल्स किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं। सो ए आई ओ यू ये सब वॉवल्स होते हैं, इनके साथ एन का यूज होता है और बाकी जो रिमेनिंग कॉन्सोनेंट्स है उनके साथ ए का यूज होता है। ओके, सो ही इज एन एडवोकेट, वह एक वकील है। ही के साथ यूज हुआ इज। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है, आई के साथ कभी भी इज या आर का यूज नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट इज दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, वो अच्छे दोस्त है। दे हो गया प्लूरल, दे के साथ यूज होता है आर, वो अच्छे दोस्त है। दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। यू आर सो ब्यूटिफुल, यू आर सो ब्यूटिफुल, तुम बहुत खूबसूरत हो। यू ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, बट स्टिल ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग इसके साथ आर का यूज होता है। यू के साथ हमेशा आर का यूज होता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस वन थिंग, आपको ये हमेशा याद रखना है कि यू सिंगुलर है, यू के साथ कभी भी इज का यूज नहीं होता है, यू के साथ आर का ही यूज होता है। सो तुम बहुत खूबसूरत हो। सो तुम ये सिंगुलर है बट स्टिल इसके साथ आर का यूज होता है। यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम बहुत खूबसूरत हो। खूबसूरत को इंग्लिश में कहते हैं ब्यूटीफुल। ओके, सो आज हमने यूज ऑफ इज एम आर पढ़ा। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। बस आपको ये रूल्स याद रखने हैं सो दैट आप इजीली कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर पाओगे और डेली लाइफ में हम सब ये सेंटेंसेस यूज करते रहते हैं, राइट। तो अगर आपने एक बार हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीख ली तो आप डेफिनेटली इंग्लिश में फ्लुएंटली बात कर पाओगे। सो आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो कल हम लोग वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स वाली क्लास पढ़ेंगे कि वॉवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। सो नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आप स्पोकन इंग्लिश कोर्स कर रहे हो तो आप पूरा कोर्स कीजिए, तो ही आपको इस कोर्स का बेनिफिट मिल पाएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।
See you later guys in next class. Bye bye guys.